बेटे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा होगा। और ऐसा ही कुछ आज से 2 साल पहले मेरे साथ हुआ। एक लड़की ने मेरे पेरेंट्स को बोला कि तुम्हारे बेटे ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब आप लोग ये सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजत भाई तुम्हारी तो वाट लग गई होगी भाई। और मैं बोलूंगा वाट की बात कर रहे हो, मेरे तो लेने के देने पड़ गए थे। अब आप लोग यही सोच रहे होगे कि वो लड़की आखिर कौन थी और उसने ऐसा क्यों बोला। तो वीडियो आगे देखो, बहुत ही ज्यादा फनी और मजेदार स्टोरी टाइम है। और जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। आज से 4 साल पहले मेरी कॉलोनी में जितने भी मेरे दोस्त थे उन सबकी गर्लफ्रेंड्स थी। और सच बोलूं तो उनमें से आधे से भी ज्यादा दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स मैंने ही पटा कर दी थी। कसम से गर्लफ्रेंड से चैट कैसे करते वो भी मैंने ही सिखाया था उनको। मतलब बचपन से ही मैं लोगों के बच्चे बिगाड़ने में एक्सपर्ट था। लेकिन साला जो मेरा कॉलोनी में सबसे अच्छा दोस्त था उसी बेचारे की गर्लफ्रेंड नहीं थी। ट्राई तो मैंने बहुत किया था कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन साला वो शर्माता बहुत था। और बदकिस्मती से उसको जो लड़की पसंद थी ना वो हमारे ही कॉलोनी में रहती थी। और वो 3 साल से उस लड़की के पीछे पड़ा था ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन उसको ठीक से बात भी नहीं करनी आती थी, तो वो लड़की मान नहीं रही थी। कसम से मैं उस कमीने के लिए उस लड़की से खुद चैट करता था ताकि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करे। और फिर फाइनली तुम्हारे भाई के टैलेंट की वजह से वो लड़की मान गई। और सच बोलूं तो मेरे दोस्त से ज्यादा मैं खुश हुआ था, क्योंकि वो बचपन से ही मेरा काफी अच्छा दोस्त था। लेकिन मुझे क्या पता था उस लड़की के आने के बाद हम अपना दोस्त ही खो देंगे। वो कुत्ता इतना कमीना निकला कि जब उसकी गर्लफ्रेंड बनी ना वो मुझे क्या सारे कॉलोनी के फ्रेंड्स को ही भूल गया। जैसे उस लड़की के पीछे पागल हो गया था। वो ना हमारा कॉल उठाता था ना हमारे साथ खेलने आता था। और यहाँ तक कि वो हफ्ते में एक आधा बार ही दिख जाता था। मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने उस सांप की हेल्प भी क्यों की। आप सोचो आपके बचपन का दोस्त जिसके साथ आप बड़े हुए हो वो एक लड़की के लिए बचपन की दोस्ती भूल जाए। लेकिन हमें दुखी करके वो साला खुश कैसे रहता। कुछ ही टाइम में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ ही दिया और वो कमीना सीधा हमारे पास वापस आ टपका। बेचारा ब्रेकअप की वजह से बहुत डिप्रेशन में चला गया था, तो हम सब ने उसको माफी कर दिया। हमारा दोस्त तो वापस आ गया, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। बहुत सैड रहता था। उसको शायद उस लड़की से बहुत प्यार हो गया था। तो हमने उसको पूछा फिर ब्रेकअप क्यों हुआ, तो उसने बोला वो बस मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। और वो सीधे रोने लग गया। बचपन की दोस्ती ऐसी होती है कि रोया उसने, लेकिन बुरा सबको लग रहा था। और सच बोलूं तो जब एक लड़की अपने फ्रेंड्स के सामने रोती है ना तो नॉर्मल रोना लगता है, लेकिन जब एक लड़का लड़के के सामने रोता है तो बहुत सीरियस बात होती है। सबको बहुत बुरा लगा, तो एक दोस्त ने सीधा उस लड़की को कॉल किया और बहुत सुनाया। तो उसने वहाँ से बोला तुम्हारा दोस्त मेरे जूते के भी लायक नहीं है। और ये सुनकर हम सब दोस्तों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सबने बोला बदला तो लेना है। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन सालों ने बलि का बकरा मुझे ही बना दिया। हमने इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बनाया और उस लड़की को मैसेज की। तुम्हारा भाई इतना टैलेंटेड था, 5 दिन में सिर्फ मैसेज करके लड़की ही पटा ली। वो मुझे शक्ल से तो जानती थी लेकिन आवाज नहीं पहचानती थी। तो बात मैं ही करता था, लेकिन फोटो हमने एक कॉलेज फ्रेंड का दिया था। और मैंने अपना फेक नाम अरहान रखा था। वो सिर्फ बातों से इतना सीरियस हो गई कि वो मुझे दिन भर कॉल करती रहती थी। लेकिन वो बार बार एक ही बात बोलती थी कि वीडियो कॉल करते। लेकिन मैं उस पगली को वीडियो कॉल कैसे करता, शक्ल किसी और की, आवाज किसी और की थी। तो मैं हर बार वीडियो कॉल की बात को टाल देता था। और फिर कुछ ही दिनों में वो बहुत सीरियस हो गई। उसको शायद लगा था मैं उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार हूं। लेकिन वो जितना ज्यादा सीरियस होती गई मुझे डर भी उतना ज्यादा लगने लग गया। कहीं मेरी असली गर्लफ्रेंड को ये चीज पता न चल जाए, खामखा बीच में पेला जाऊंगा। और इसी डर की वजह से मैं अब सोच ही रहा था कि इस नाटक को खत्म करते। लेकिन पता नहीं उस लड़की को कहां से पता चली कि वो रोज जिस लड़के से बात करती है वो कोई अरहान नहीं, कॉलोनी का जैद है। उसने मुझे कॉल किया और बोला तुम जैद हो ना, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने सिंपल शब्दों में बोला हम बस वही कर रहे थे जो तुमने मेरे दोस्त के साथ किया। मुझे लगा थोड़ा रो देगी तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन वो उल्टा मेरे घर आ गई और मुझे फंसाने के लिए मेरे मम्मी पापा को बोला कि आपके बेटे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे साथ प्यार का नाटक किया और मुझे धोखा दिया। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास प्रूफ थे तो मैं सीधा फंस गया। मेरे घर वालों के सामने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई कि मैं क्या बोलूं। और मुझे घर पे ये तक बोल दिया कि अब अंदर मत आना। साला दोस्ती के लिए क्या क्या सुनने को मिला। मुझे आज भी याद है शाम का टाइम था और घर वाले मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा थे और मैं गार्डन में बैठा था क्योंकि मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो मैंने नाटक किया और मम्मी पापा को बोला ठीक है आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं ही घर से निकल जाता। और यही नाटक करते करते मैं घर के मेन गेट से निकल गया, दुकान से चिप्स लाए और पीछे की खिड़की
खिड़की से वापस चोरी चोरी रूम में आ गया और सो गया। घर वालों को लगा कि ये सच में चला गया तो उन लोगों ने मुझे ढूंढना शुरू किया। मैं घर में ही था और वो लोग मुझे कॉलोनी में ढूंढ रहे थे। मैंने अपना फोन भी बंद रखा था तो मुझे पता ही नहीं चला। मैं 3-4 घंटे नींद करके उठ गया तो मुझे सुनाई दिया कि सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। वो सच में बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे, लेकिन जब उनने मुझे घर में ही देखा तो सीधा पेल ही दिया। इतना जोर का थप्पड़ पड़ा ना मुझे। फिर सुबह हुई तो मैंने उस दोस्त को कॉल किया और घर बुलाया और घर वालों को सब कुछ सच बोल दिया। लेकिन सच सुनने के बावजूद भी बहुत ज्यादा डांट पड़ी और दोस्त को तो कुछ ज्यादा ही पड़ी। फिर घर वालों से हमने सीधा माफी मांगी और बोला दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब घर का मसला तो पूरा ठीक हो गया था, लेकिन जो वो लड़की मेरे घर आई थी उसका बदला तो लेना था। तो हमने उस लड़की के सारे चैट्स के स्क्रीनशॉट्स उसकी माँ के व्हाट्सएप पे भेज दिए। उसके बाद सुनने में आया कि बेचारी को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी और इस बार तो मैं घर पे किस्मत से बच गया। लेकिन मेरी जिंदगी में असली तूफान तो तब आया जब उस मसले से कुछ हफ्तों बाद मेरे पापा ने मुझे सीधे अपनी रियल गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में पकड़ लिया और